नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। भारत पर विदेशियों का आक्रमण प्राचीन काल में वैसे तो कई बार हुआ, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो वहीं दूसरा आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत पर विदेशियों के आक्रमण से संबंध में आज के इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर ईरानी आक्रमण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे भारत और ईरान का वैसे तो प्राचीन काल से ही गहरा संबंध है। दोनों ही देशों के प्राचीन ग्रंथों, जिनमें ईरान का ग्रंथ अवेस्ता और भारत का ग्रंथ ऋग्वेद, इन दोनों की तुलना करने से हमें पता चलता है कि दोनों ग्रंथों में बहुत समानता है। जैसे कि इंद्र, वायुदेव दोनों ही ग्रंथों में एक समान शब्द के रूप में संबोधित किए गए हैं। सिंपल सा मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों देवताओं के लिए दोनों ग्रंथों में एक जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, लगभग 1400 ईसा पूर्व के बोगाज-कोई शिलालेख में वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इन देवताओं में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवता का उल्लेख है। इस अभिलेख को मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख भी माना जाता है और इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी मदद मिलती है हमें। आगे चलकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत और बेबीलोन के बीच व्यापार मुख्य रूप से ईरान की खाड़ी के रास्ते होता था। तो यह भी एक कारण था भारत और ईरान के बीच में संबंधों का। इसी के चलते आगे दोनों देशों के बीच दूरियां और भी कम होती चली गईं और व्यापारिक संबंध और बढ़ते गए। जब वहाँ के लोगों को भारतवर्ष के बारे में पता चला, भारत की समृद्धि के बारे में पता चला, तो ऐसे में एक्मेनियन साम्राज्य का संस्थापक साइरस प्रथम मकरान के रास्ते भारत की ओर आया, लेकिन वह भारत पर आक्रमण करके भारत को जीतने में सफल नहीं हो सका। आगे चलकर साइरस का उत्तराधिकारी डेरियस ने गंधार और पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इतना ही नहीं, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं, इनके अनुसार डेरियस ने जो अपने साम्राज्य में 20 प्रांत बनाए थे, उसमें 20वां प्रांत भारत का था। भारत के कुछ हिस्से उसमें शामिल थे। तो यहाँ तक हमने बात की कि भारतवर्ष पर ईरान का प्रभाव स्थापित हो चुका था, या कहें ईरान का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर। और यह प्रभाव लगभग डेरियस थर्ड के समय तक चलता रहा। इसके बाद भारत का उत्तर पश्चिमी भाग, जो कि उस समय कई राजतंत्रों या गणतंत्रों में बटा हुआ था, और भी बिखर गया, क्योंकि इन पर नियंत्रण करने वाली कोई एक शक्ति मौजूद नहीं थी। ये सब आपस में अपने अपने क्षेत्रों में बटे थे
और आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे। इसीलिए वे संगठित होकर आगे चलकर सिकंदर का भी सामना नहीं कर सके। भारत पर ईरानी प्रभाव या कहें ईरान के आक्रमण का हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला प्रभाव तो यही था कि विदेशियों का सामना करने के लिए भारतीयों में या भारतीय साम्राज्य में एकीकरण की भावना आई। इसी के चलते आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक बना, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। इसी के साथ विदेशी व्यापार भी बढ़ गया दोनों देशों में। भारत का वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर भी ईरानी प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर ईसा पश्चात चौथी शताब्दी तक चलने वाली खरोष्णी लिपि ईरान की अरामाइक लिपि से अपनाई गई थी। मतलब हिंदुस्तान की लेखन प्रणाली भी इससे प्रभावित हुई, एक नई लेखन प्रणाली विकसित हुई। बात करें पांचवें प्रभाव की, तो पारसिकों ने क्षेत्रप शासन प्रणाली काफ़ी व्यापक की और इसका व्यापक या फिर कहें बड़े क्षेत्र में विकास शक और कुषाण युग में हुआ। भारत में वैसे तो सिक्के ईरानी आक्रमण से पहले भी प्रचलित थे, जैसा कि हम द्वितीय नगरीकरण की वीडियोस में देख चुके हैं। उस समय भी सिक्के प्रचलित थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत में वास्तव में या कहीं व्यापक रूप में सिक्कों का प्रचलन ईरानी संपर्क का ही परिणाम था। इस संपर्क के कारण ही भारत में राज दरबार में दरबारी नियम भी परिवर्तित हो गए। अब इन्हीं ईरानी शासकों से प्रभावित होकर या कहीं उनकी देखा देखी ही भारत में भी कई शासकों ने अपने दरबारों के नियमों में कुछ परिवर्तन किए। जैसा कि मंत्रियों की सभा मुख्य रूप से उसी कमरे में होती थी जहां पवित्र अग्नि जलती थी, और यह प्रणाली ईरान में अधिक प्रचलित थी। तो इस प्रकार भारत पर विदेशियों के आक्रमण के अंतर्गत अपने आज के इस वीडियो में हमने जाना भारत पर ईरानी आक्रमण और इसके प्रभाव के बारे में। थैंक यू।